हम सब लोग भागवत जी के दशम स्कंद में त्रयोदश अध्याय में ब्रह्मोह लीला का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जहां पर भाव प्रकाशी का वृत्ति चल रही है। कुछ लोगों की कथा कहाँ तक शेष हुई थी कि ब्रह्मा जी जो हैं, जिन भगवान पर माया का प्रयोग करना चाहते थे, उन्हीं महामाया के महानियंता महामहेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जो अपनी माया दिखाना चाहते थे, स्वयं ब्रह्मा उन्हीं की महामाया के समुद्र में डूब कर मुग्ध हो गए, स्तब्ध हो गए और तेजहीन हो गए। तो कल हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि यह जो लीला चल रही है यहाँ भगवान की, इसमें हम बद्ध जीवों का, मेरे जैसे बद्ध जीव को कभी भी यह नहीं विचार मन में रखना चाहिए पक्का बाद में कि ब्रह्मा जी जो है अपराधी हैं। ब्रह्मा जी तो भगवान की जो लीला है उसमें सहायता कर रहे हैं और हमारे लिए हर समय पूज्य स्वरूप है, वैष्णव ठाकुर हैं, उनकी कृपा से हमें भक्ति मिल सकती है। यहाँ पर यह जो भगवान के परिकर हैं वो इस प्रकार की क्रियाएं करते क्यों हैं? भगवान की महिमा को वर्धित करने के लिए, ताकि जगत के जीव जो है वो यह गलती ना कर दें, हमसे कभी भगवान के संबंध में इस प्रकार का मन में विचार कभी गलती से ना आ जाए। इसीलिए भगवान के जो परिकर हैं वो इस प्रकार की क्रियाएं कभी कभी करते हैं। जैसे सती देवी ने राम जी पर क्या किया? आरोप किया। राम जी पर उसने कहा ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? अगर सच्चिदानंद है तो इनको पता होना चाहिए कि सीता का तो हरण हुआ ही नहीं, मूल सीता तो अग्निदेव को समर्पित है। जब मुझे यह बात पता है तो इनको क्यों नहीं पता अगर ये सच्चिदानंद है? और अगर ये सच्चिदानंद नहीं है तो फिर आपने इनको प्रणाम क्यों किया? शिव जी को पूछा सती ने। तो भगवान शिव जी ने कहा भाई जाकर के परीक्षा ले लो। तो सती यहाँ पर परीक्षा लेने चली गई, सीता जी का रूप धारण करके। हरे कृष्ण। तो वहां हुआ क्या? सती बार बार सीता का रूप धारण करके जब गई है, बार बार राम जी के सामने जा रही है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए वन वन में घूम रहे हैं, पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं, हिरनियों को पूछ रहे हैं कि मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? बिल्कुल वैसा ही रूप था सती का जैसा सीता का था। जिस प्रकार के वस्त्र सीता जी ने पहने हुए थे जब राम जी उनको कुटिया में छोड़ करके गए थे सोने के मृग के पीछे भागने, वही वस्त्र वही अलंकार वैसा ही स्वरूप बिल्कुल वैसे ही थे। लेकिन फिर भी राम जी जब सामने बार बार जा रही हैं, तो जब पहले तो इधर कर लेते, मुंह उधर कर लेते, जब नहीं माने तो राम जी ने प्रणाम कर दिया, हे माते आप वन में अकेली कहाँ घूम रही हैं? ऋषिकेतु शिव जी कहाँ है? तो वहां सती ने क्या किया? सती वहां पर स्तब्ध हो गई और वहां पर उनको सब जगह सच्चिदानंद में पूरा राम दरबार के दर्शन हुए हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कहे सती ने सीता का रूप धारण किया, राम जी पर आरोप किया, नहीं। माता कभी भी उल्टा नहीं चलती, माता हमेशा सीधा ही चलती है, वो जगत जननी है, अम्बा है, अम्बालिका है। लेकिन फिर ऐसे क्यों किया? बोले माता पुत्र को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलती है। जब बच्चा चलना सीखता है ना तो माता उसको खिलौना दिखा करके पीछे पीछे चलती है, बच्चे को कहती है आगे आ जा आगे आ जा, तब बच्चा जाकर सीधा चलना सीखता है। तो हमको सिखाने के लिए कि हम कहीं गलती ना कर दें, भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें या भगवान की विषय में कभी मोहित ना हो जाएं, इसीलिए स्वयं परिकर बन करके, पात्र बन करके उस पूरे एपिसोड के ये लीला करते हैं भगवान के परिकर। तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार का आरोप नहीं करना चाहिए। यद्यपि वो अलग बात है कि फिर सती के रूप में तो शिव जी ने सती को ग्रहण ही नहीं किया, फिर पार्वती के रूप में जन्मी, अत्यंत श्रद्धावान होकर के तब शिव जी ने उनको रामकथा भी सुनाई है। तो ये दिखा रहे हैं कि कितना दूर हो सकता है व्यक्ति अगर वो कहीं भगवान के विषय में मोहित हो जाए, भगवान को ना जाने। जो तो संसार में मगन हो रहे हैं, विषयों में रमे हुए हैं, जिनको भजन से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनकी तो बात अलग है। जो भजन करने आ गया और भजन के लिए निकला है, उसके लिए तो विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, भगवान को भी उनको विशेष रूप से अलर्ट देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें बीच में होती हैं। और लीला के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर तो किसी का कुछ नुकसान हुआ नहीं, अपितु ब्रज की गोपियां और ब्रज की वात्सल्यवती गायें जो हैं उनको तो आनंद वर्धन हुआ इस लीला में, और हम सब लोगों का भी आनंद वर्धन हुआ। हम लोग उन लीला स्थलियों पे जाते हैं। अगर ये कथा इस तरह से ना होती तो फिर हम कहाँ जाते? ब्रज में कितने स्थान तो रह ही जाते फिर। तो इस तरह से यह तो हमारे लिए ही प्रभु ने इस प्रकार से रचा और इसमें किसी का भी कोई नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए यह भी बता दिया कि भाई भगवान पे कभी भी आरोप ना मत कर लेना।
तो इसीलिए ये चीजें हमें हमारे आनंद को वर्धन करने के लिए, हमारी भक्ति को वर्धन करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सब चीजें जो होती हैं, ताकि हम भजन मार्ग में भी कभी कोई गलती ना कर बैठे। तो बता रहे हैं जब ब्रह्मा जी सोच नहीं पा रहे थे कि कौन से असली हैं, कौन से नकली हैं, यहाँ पर ग्वाल बाल और बछड़े, क्योंकि उनको वहां पर दो स्वरूप दिखाई दिए हैं। एक तो अदृश्य ही है, तीसरा जो सेट था जो मूल ग्वाल बाल और बछड़े थे, एक जो कृष्ण ने अपने आप से प्रकट कर दिए थे अपने स्वरूपभूत, और तीसरे जो ब्रह्मा जी ने छुपा दिए थे जो महामाया द्वारा निर्मित थे। तो वहां पर जो महामाया द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी ने जो छुपाए हुए थे वो तो वहीं पे हैं, अचेतन पड़े हुए हैं ब्रह्म हृदय में, और यहाँ पर ऐसी ही लीला चल रही है। उसी समय कहते दृश्य जो है परिवर्तन हो गया, और ब्रह्मा जी ने क्या देखा, सभी गोपालक और जितनी भी जो बछड़े हैं वो चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा और पद्मधारी रूप में दिखाई दिए। सभी जितने भी असंख्य ग्वाल बाल और बछड़े हैं, देखते देखते बछड़े भी चतुर्भुज हो गए और ग्वाल बाल भी चतुर्भुज हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ये समझने वाली बात है कि ब्रह्मा जी ने देखा क्या, यहाँ पर समझिएगा। देखिए क्या लिख रहे हैं श्री विश्व चक्रवर्ती जी, कि उन अगणित चतुर्भुज मूर्तियों के चारों ओर अनगिनत ब्रह्मांड विद्यमान है। वो एक एक चतुर्भुज मूर्ति जो है वो भगवान की, जहां पर वो स्वरूप दिखाया ब्रह्मा जी को। क्यों दिखाया ऐसा स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। कौन से नाभि कमल से, गर्भोदशाई विष्णु के। गर्भोदशाई विष्णु कौन है, वो एक ब्रह्मांड के स्वामी है, एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि गर्भोदशाई विष्णु है, और उनसे अनंत कोटि ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं नाभि कमल से। और उन गर्भोदशाई विष्णु की जो रिपोर्टिंग है वो कारणदशाई विष्णु को है। कारणदशाई विष्णु किसके अंतर्यामी, विष्णु का मतलब अंतर्यामी। कारणदशाई विष्णु के पास अनंत कोटि ब्रह्मांडों का चार्ज है, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंतर्यामी है कारणदशाई विष्णु। गर्भोदशाई विष्णु एक ब्रह्मांड के, अपने ही ब्रह्मांड के अंतर्यामी। कारणदशाई विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंतर्यामी। कारणदशाई विष्णु के नीचे गर्भोदशाई विष्णु, उनके बाद आते हैं क्षीरोदशाई विष्णु। क्षीरोदशाई विष्णु एक एक जीव के अंतर्यामी। हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हैं और वो सब जानते हैं, हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में जो है भगवान का वास है, परमात्मा का रूप है। तो उसको कहते हैं क्षीरोदशाई विष्णु। एक रूप में वो क्षीर सागर में भी शयन करते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस जड़ ब्रह्मांड में जो क्षीरोदशाई विष्णु है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो चतुर्भुज, भगवान ने चतुर्भुज रूप क्यों दिखाया ब्रह्मा जी को, वो तो कृष्ण ही थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो उसी रूप की उपासना की थी जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे अपने नाभि कमल, भगवान के नाभि कमल से, और उनको पता नहीं चल रहा था, स्तुति इत्यादि की थी, तप तप किया था उन्होंने, फिर दर्शन दिए भगवान। तो वहां पर ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप में दिखाया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक चतुर्भुज मूर्ति के इर्द गिर्द विराजमान है। और ब्रह्मांड में क्या होते हैं, अनंत कोटि जीव रहते हैं। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, हम लोगों को तो अपने देश का पता है, कई लोग तो अपने सिटी से बाहर नहीं गए, कितना बड़ा हमारा देश, उसके बाद इतने और सारे देश हैं, तो कितना विश्व कितना बड़ा है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये तो बात साइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारी जो गैलेक्सी, उसका नाम आकाश गंगा है, ऐसी कितनी ही गैलेक्सियां हैं, और कितने ही सूर्य हैं, कितना ही तारामंडल है, बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मा है, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा 4 मुख वाले, किसी के 8 मुख वाले, किसी के 16 मुख वाले, किसी के 32 मुख वाले, बड़े बड़े ब्रह्मा जी देखे उन्होंने। तो वो सारे ब्रह्मा से लेकर कीट, जितने भी कीट तक रहते हैं वहां पर, मतलब सारे जीव जो हैं जितने भी हैं, सुमेरु पर्वत से लेकर के धूलिकण तक, सारा कुछ जड़ पदार्थ जितने भी हैं, उनके देवता अपने अपने स्वरूपों में उन चतुर्भुज श्याम सुंदर मूर्तियों के चरणों में क्या कर रहे हैं, उपस्थित होकर के नृत्य कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, स्तुतियां इत्यादि कर रहे हैं। उन जो चतुर्भुज मूर्ति है उस भगवान की, जो ग्वाल बाल बने हुए थे, उन एक एक मूर्ति की उपासना की जा रही है, नृत्य गीत आदि द्वारा उनको रिझाया जा रहा है। यह ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। और क्या कह देखा कि कोई तो पुष्पांजलि लेकर के प्रदान करते हुए अपने अपने अधिकार के अनुसार उनकी सेवा कर रहे हैं। अनुमानिक आदि 8 सिद्धियां, हम कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को, तो वो 8 सिद्धियां, 9 निधियां, श्री भक्ति शक्ति है भगवान की, भू शक्ति, लीला शक्ति, अनंत शक्तियां, प्रकृति, महतत्व, जिनसे सारा जगत उत्पन्न होता है, ये जड़ संसार, वो 24 तत्वों के अधिष्ठात्र देवता हाथ जोड़कर अपनी अपनी सेवा का अवसर ढूंढ रहे हैं। यह ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। यह है भगवान का पूरा वृक्ष ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन ब्रह्मा जी को एक ही बार में इस ब्रज में भगवान ने करा दिया। तो वहां पर काल, स्वभाव, कर्म और गुण, ये 4 चीजें जो हमने चर्चा की थी, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो वो काल कर्म स्वभाव और गुणों के अधिष्ठात्र देवता, वो भी अपना अपना स्वरूप धारण करके क्या कर रहे हैं, अपना प्रभुत्व त्याग करके
सेवा में नियुक्त हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझाया गया है कि ये काल क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, गुण क्या है। इसको हमने वैसे डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर समझ लेते हैं। कहते जिस शक्ति के प्रभाव से जगत निरंतर परिवर्तनशील है, उसको क्या कहते हैं? काल। अभी हम पहले जो थे थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि कितने ही बैक्टीरिया मर चुके हैं, कितना ही हर समय व्यक्ति की आकृति में, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। तो ये काल का प्रभाव है, जिसके प्रभाव से जगत और जगत की वस्तुएं जो है वो अवस्थान्तर को प्राप्त होती हैं। उसका नाम है उस शक्ति का नाम है स्वभाव। तो स्वभाव उसको कहते हैं। और जीव के जितने भी अनादि संचित कर्म हैं, उन असंख्य कर्मों में से हमारे जो कर्म है, उन कर्मों में से कोई एक कर्म जब प्रकाशित होकर के कहते क्या करता है, जिस शक्ति के प्रभाव से हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसको कहते हैं काम। अभी इच्छा हो जा रही जाएगी कि कुछ जा करके घूम करके आए, तो वो क्यों आया? पिछले कर्मों के कारण। तो वो बन करके इच्छा जो आई है कामना, वो उसको काम कहते हैं। कहते हैं जिससे जीव विविध देह में अनेक प्रकार की देहें धारण करके क्या करता है, विषयों का भोग करता है। कर्म, उसको कर्म कहते हैं। कर्म से क्या है? कर्म के कारण ही हमें शरीर मिला है। अगर कर्म नहीं होगा तो शरीर मिलेगा ही नहीं। कर्म भोग करने के लिए शरीर मिला है। कर्म का अर्थ क्या है? अच्छा या बुरा। अच्छे या बुरे के हिसाब से सुख और दुख हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहते हैं ये सारी जो चीजें हैं, समस्त जड़ वस्तुओं के मूल कारण क्या है? सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। जितना भी ये जड़ संसार है, ये 3 गुणों में आबद्ध है। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, इसके मूल कारण 3 गुण है। इन तीनों का नाम गुण है। तो काल से लेकर के काल, स्वभाव, कर्म और गुण, कहते ये जगत में इनका अखंड प्रभाव देखा जाता है। इसको हमने चर्चा किया था। अखंड प्रभाव है काल का। इसी समय किसी को कोई फोन आ जाए, भागना पड़ सकता है। काल का प्रभाव है अखंड। कोई कामना हृदय में बड़ी वशीभूत हो गया, किसी की गाड़ी देख ली, हमको भी वही गाड़ी लेनी है, बस लग गया पैसा इकट्ठे करने। अब देखा नहीं कि बीच में पाप कर्म भी हुए जा रहा है, किसी का दूसरे का धन हरण करने की भी इच्छा आ गई है। तो ये काम जो है, हृदय में इच्छा आ गई, कामना आ गई, तो वो काम हमको क्या करता है? कामना हमको वशीभूत करती है पाप कर्म करने के लिए। तो ये जो काल, कर्म, स्वभाव और जो गुण जो है ना, इसके अंतर्गत देखा जाता है सारा जगत है। और इनका अखंड प्रभाव हम साक्षात देख रहे हैं कि कितने हम इसके वशीभूत हैं। स्वभाव के वशीभूत होकर के जीव कितना मर्जी सोच ले, जिसको क्रोध आता है, नहीं करूंगा, आ जाता है समय पर क्रोध। स्वभाव के वशीभूत है हर व्यक्ति अपने। तो कहते इनका प्रभाव देखा जाता है। लेकिन जब देखा कि ये सारी जो चारों चीजें हैं, ब्रह्मा जी ने देखा कि वृंदावन में प्रकाशित उन श्याम सुंदर स्वरूपों के सामने ये काल, स्वभाव आदि का कोई भी प्रभुत्व नहीं है। ना वहां काल की दाल गल रही है, ना वहां कर्म की दाल गल रही है, ना वहां स्वभाव की दाल गल रही है, ना वहां गुण की दाल गल रही है। क्योंकि ये माया की सारी निर्मित वस्तुएं, ये माया के संसार में है, इनका प्रभुत्व भगवान के राज्य में नहीं है। वो अपने अपने प्रभुत्व को त्याग करके भगवान की सेवा में समर्पित हैं। ऐसे कहते, ऐसे ही एक श्याम सुंदर मूर्ति के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने जन्म ग्रहण किया है। अब ब्रह्मा जी ने वहां क्या देखा? लेकिन अनंत कोटि जो है ऐसे स्वरूपों को देखा। तो ब्रह्मा जी तो हतप्रभ होंगे ही होंगे। तो इसीलिए कहते समाधि में तीव्र ध्यान के द्वारा भी जो मूर्ति हृदय में स्फूर्ति नहीं होती थी ब्रह्मा जी के, यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्रम रीचम। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं समाधि में ब्रह्मा जी भी भगवान के नख के अग्र भाग का भी ध्यान नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लेकिन क्या हुआ, आज ब्रह्मा ने वृंदावन में आकर के अपने ध्यान के भी अगम में, जिनको ध्यान में भी वो प्राप्त नहीं कर पाते, उन श्यामल चतुर्भुज मूर्ति का अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन किया, और वो भी असंख्य रूपों में दर्शन किया। तो इसीलिए ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो गए। नेत्र, कर्ण इत्यादि जो एकादश इंद्रियां हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, स्तब्ध से हो गए हैं। अपने वाहन हंस के ऊपर से गिर गए। जहां से ब्रह्मा जी जहां पर अपने वाहन से गिरे थे हंस से, उसका नाम है चौमुहा। आज भी जब हम वृंदावन आते हैं, इधर छठीकरा से पहले कोसी पार करने के बाद, शाता पार करने के बाद चौमुहा गांव आता है, वहां ब्रह्मा जी हंस से गिरे थे। और ब्रजवासी हंसने लगे, चौमुहा आ गया, चौमुहा आ गया। इस बार महाराज जी की जो परिक्रमा गई थी 14 से 21 तारीख तक, आज लास्ट डे है, तो उसमें हम चौमुहा गांव जाके आए। इस बार नए स्थानों पर भी दर्शन करवाए महाराज जी ने। तो वहां पर बड़ा सुंदर स्थान है, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो वहां पर सबने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। तो हम क्या वहां पर हंसेंगे ब्रह्मा जी को देख करके? नहीं, ये तो लीला है, हमारे लिए तो वो प्रणम्य है। किस किस प्रकार से अपने आप को पात्र बना करके भगवान की लीला का हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान के वैभव को, उनके माधुर्य को, उनकी महिमा को स्थापित कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते जो है ब्रह्मा जी, उनका तेज लुप्त हो गया। उनकी जो अंग से छटाएं निकलती हैं, ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है, उनकी एक ज्योति उनके शरीर से प्रकाशित होती है, वो सारी लुप्त हो गई।
कहते हैं अब उनकी स्थिति एक बालकों के खिलौने की जैसी स्थिति हो गई उनकी, जैसे बहुत सारे लोगों द्वारा पूजित कोई देवता के सामने बालकों के खिलौने जैसी स्थिति उसकी ब्रह्मा जी की हो गई है। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आगे श्लोक, ये प्रकाशिका वृत्ति खत्म हो गई है कि हे परीक्षित, भगवान तर्क के अगोचर हैं, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं, स्वप्रकाश हैं, आनंद स्वरूप हैं। स्वप्रकाश अर्थात उनको किसी से वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए, वो स्वयं प्रकाशित है, भगवान का कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं अस्थूल, अननु, अहस्व आदि श्रुति वाक्य द्वारा अतत अर्थात जड़ ज्ञान नष्ट होने पर ही जिनके संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हमारा जड़ ज्ञान है, हम जितना भी सोचते हैं जड़ बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, जो हमने देखा, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उतना ही। इसीलिए भगवान को जानने का एकमात्र तरीका क्या है? एकमात्र किस इंद्रिय के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं? कोई बता सकता है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। नेत्र, कर्ण, चक्षु, जीवा और त्वचा। इनमें कौन-सी इंद्रिय के द्वारा? बिल्कुल सही उत्तर दिया, कर्ण। कर्ण के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। इसीलिए गुरुवर कहते हैं भैया कर्ण प्रदान करो अपने, कान के द्वारा ही भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे। कान के द्वारा ही भगवान को हम जानेंगे। ये कर्ण जो इंद्रिय है, आप एक और आपको रहस्य की बात समझिए। जब व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है, शरीर त्याग कर देता है, तो उसके ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो उसी समय खत्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए जो लोग अपने ऑर्गन्स देना चाहते होते हैं ना, पहले ही जो लिख देते हैं कि मैं अपनी आँखें दान करूँगा, तो वो एक निश्चित समय होता है कि विदिन बहुत ही कम समय में वो आँखें निकाल ली जाती हैं, नहीं तो वो खत्म हो जाती हैं बिल्कुल डेड, मतलब वो उसका कोई प्रयोग नहीं रहता। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो धीरे-धीरे सारे खत्म हो जाते हैं, ब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलते ही। क्योंकि ये जड़ है शरीर। अभी आँखें देखो कितना सुंदर देख पा रही हैं, कान कितना सुंदर सुन पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा निकलेगी शरीर से, ये जड़ वस्तु बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, इसका कुछ भी कार्य नहीं रहेगा। लेकिन कुछ निश्चित समय होता है, जितना ज 1 घंटा, आधा घंटा, जब तक ये फिर भी काम में रहते हैं, तो उतनी देर में निकाल करके किसी के अंग में डाल दिया, तो वो काम करना शुरू कर देगी। तो ऐसी कुछ संस्थाएँ हैं, जो ये कार्य करती हैं साउथ इंडिया में भी। तो उसमें कौन-सी इंद्री है, जो हमारी जो सबसे लास्ट में जाकर के खत्म होती है, जो अभी भी क्रियाशील रहती है, कौन-सी इंद्रिय कोई बता सकता है? कर्म इंद्रिय। कान जो है हमारे, वो बहुत देर तक 2 घंटे तक व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल गए, 2 ढाई घंटे, 3 घंटे तक, पूरा मुझे याद नहीं है, उस दिन बताया था डॉक्टर ने कि सबसे ज़्यादा जो लास्ट में जो खत्म होती है ना, वो कर्ण इंद्रिय है, वो चलता रहता है, कान सुनते हैं। अब देखिए, शरीर से निकल गई आत्मा, ठीक है? आत्मा निकल कर के अगर तो बहुत भजन किया तो उसकी गति हो जाती है, उसको प्राप्ति हो जाती है भगवान की। बहुत बुरे कर्म किए तो उसको यमदूत ले जाते हैं। कइयों की कई बार गति नहीं होती। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो वहीं पर घुसने का प्रयत्न करती है, क्योंकि उसका समय आ गया है निकलने का। आत्मा तो निकल जाएगी शरीर से, क्योंकि उसको निकलना है, लेकिन उसको जाना कहाँ है, वो गति प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए उस समय जब कोई उसके आस-पास बैठे होते हैं जो लोग, जो व्यक्ति जो मर गया, तो वो जो बातें कर रहे होते हैं, वो आत्मा को सुनाई देती हैं। किसके माध्यम से? उस व्यक्ति के कर्ण के माध्यम से, क्योंकि उसका भी उसमें आसक्ति है शरीर में। आत्मा शरीर में घुसने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। कर्ण इंद्रिय एक्टिव रहती है काफ़ी देर तक बाद में, मरने के बाद भी। इसीलिए भगवान नाम करना चाहिए, भगवान का नाम सुनाना चाहिए मृत आत्मा को भी। इसीलिए राम, राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है बोल करके लेके जाते हैं। वो अलग बात है, सारा जीवन तो सत्य का नाम नहीं लिया, अब लास्ट में जाकर ले रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं सुनाई उसको देगा। तो यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान क्या है, जबकि उनको किसी भी तरीके से जाना नहीं जा सकता। लेकिन एक कर्म इंद्रिय है जो हमें भगवान ने प्रदान की, इसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। बाकी देखने की बात कहें तो भगवान के दिव्य विग्रह हैं, हम उन जड़ नेत्रों से उनके दर्शन करते हैं, भगवान की कृपा है ये। लेकिन फिर भी दर्शन करने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए श्लोक है, ना ही अम्यानि तीर्थानि, ना देवामृत शिलाम्या, ते पुनन्ति उरु कालेन दर्शनादेव साधव। कहते जो जल में तीर्थ हैं, जैसे गंगा इत्यादि, यमुना इत्यादि, जहाँ पर ये सारी नदियाँ हैं, कावेरी, कोसी, गंडकी, जितनी भी नदियाँ हैं, उनमें जल में तीर्थ जो हैं, गोमती में चले जाओ, जाकर स्नान करो। ना ही अम्यानि तीर्थानि, बोले वो तीर्थ तीर्थ नहीं है। ना देवामृत शिलाम्या, जो देव मूर्तियाँ हैं, वृंदावन में बांके बिहारी प्रकट हैं, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी, जितने भी ये कहते वो भी उतना जल्दी कार्य नहीं करेंगी। ना ही म्यानि तीर्थानि, जल में तीर्थ तीर्थ नहीं है, ना देवामृत शिलाम्या, देव मूर्तियाँ जो है वो मूर्तियाँ नहीं है। ते पुनन्ति उरुकालेन, बोले वो करेंगी पवित्र, कब करेंगी? उरुकालेन, बहुत देर तक सेवन किया जाए।
तब जाकर के उनका सेवन करने से पवित्रता प्राप्त होगी। बहुत देर तक गंगा स्नान करेंगे, बहुत देर तक, तो पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो जाएगी नहीं जल्दी-जल्दी। पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। अब जब तक प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो पाप दोबारा करेगा। तो कहते ते पुनन्ति उरु कालेन, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन दर्शनादेव साधवा, साधु संग में ये चीजें बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। अब प्रश्न है साधु संग में ये चीजें नष्ट क्यों हो जाती हैं? प्रवृत्ति पाप करने की, क्योंकि साधु संग में हरि कथा करने को, श्रवण करने को हमें मिलती है। हरि कथा के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जो भी चर्चा चल रही है, भगवान अगोचर है, लेकिन वो गोचर हो जाते हैं हरि कथा के माध्यम से। हृदय में प्रवेश करेंगे तो ग्रंथि को खोल देते हैं। हृदय में जो गांठ पड़ गई है ना जड़ और चेतन की, उसको खोल देते हैं प्रभु कृपा करके। वैष्णव भी वचनानंदी जो मिल जाए वो कृपा करते हैं, अगर हम उनका संग करते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस है, इसीलिए साधु संग की महिमा है। अगर साधु संग कर रहे हैं और कथा नहीं श्रवण हो रही, वहां पर कथा नहीं है, साधु तो साधु साधु ही नहीं है वो। साधु संग करा क्यों जाता है? इसीलिए शास्त्र ज्ञान होना भी बड़ा जरूरी है। शास्त्र बीच में रहेगा। अगर साधु साधु की डेफिनेशन क्या है, साधु असली है कि नकली है, इसकी पहचान कौन कराएगा? शास्त्र कराएगा। इसीलिए शास्त्र ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। कितने ही लोग हैं जो गलत साधुओं को पकड़ करके बैठे हैं, और क्या है, उनके प्रति इतने श्रद्धावान हैं कि वो जेलों में बैठे हैं या कहीं भी कुछ कर रहे हैं गलत, उनको समझ नहीं आता। बोले नहीं, हमारे तो गुरु जी हैं, करना ही नहीं, ना कोई कथा सुनते हैं, उनको कुछ कथा भी नहीं पता, कुछ नहीं आता, लेकिन उनकी श्रद्धा बड़ी दिल। तो ये ऐसे लोगों का क्या होगा? नरकम गति, और क्या होगा। इसीलिए एक कथा याद आती है। कबीर जी का एक शिष्य था, धोबी का काम करता था, और उसकी पत्नी थी, बेचारा भोला भाला था। अब वो एक दिन क्या किया, उसने गधे गधे को भी सारा दिन, वो जो गधे से सामान लेके जाता था ना ढोके, धोबी के पास गधा होता है, तो वो गधे को ही गुरुजी बोलने लग गया। हाँ, तो गधा है भई, गधे को तो कुछ थोड़ी समझ नहीं आता। तो गधे को गुरुजी खा लो, गुरुजी ये कर लूँ, अब गधा कभी ऐसे कर दे, कभी ऐसे-ऐसे कर दे, गधे को क्या पता? तो जैसे वो गधा ऐसे कर दे, तो वो कहता नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मान लो, कहे गुरुजी मैं सोने चला जाऊँ, गधे ने ऐसे कर दिया ऐसे ही, बिना मतलब के। तो गुरुजी ने कह दिया आज नहीं सोना, आज तो मैं बैठूँगा। हैं? गुरुजी गधे को पूछता ऐसे कर लूँ गुरुजी? उसकी पत्नी बड़ा हैरान होती है, पागल हो गया मेरा पति, क्या हो गया इसको, गधे को ही गुरु-गुरु बोलता रहता है। तो वो सब लोग भी उसपे हँसते थे, बाहर भी जाता था तो वो दिखाता था कि मेरे गुरुजी हैं, ये देखो मेरे गुरुजी, गुरुजी करके उसको लेके घूमता रहता। एक दिन उसकी पत्नी ना थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गई, बोली, "क्या करते हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ये गधे को लेकर के घूम रहे हो?" बोले, "मुझे कुछ मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है ये गधा है, मूर्ख है। मैं ये दिखा रहा हूँ कलयुग के जीव, अभी कलयुग में लोग गधे को गुरु बना करके घुमा करेंगे।" तो वो हँसने लग गई, कहती अच्छा, कहता हाँ, मैं तुम्हें कलयुग का दृश्य दिखा रहा हूँ। ऐसे गधे होंगे गुरु, और ऐसे गधों के पीछे-पीछे लोग लग करके अपना सारा समय, एनर्जी और सारा कुछ नष्ट करेंगे और बाद में नरक जाएँगे। ऐसे वाला समय आएगा अभी कलयुग में। तो ये बात सत्य है। तो गधे को गुरु बना करके हम घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी? हम हिंदुओं की। मात-पिता बालकन बुलावहीं, उदर धर भरी सोई धर्म सिखावहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है, आप इतने लोग बैठे हो जिन्होंने अपने बच्चों को गीता का के बारे में ज्ञान प्रदान किया है? कौन है जिन्होंने अपने घरों में शास्त्र पढ़ाना शुरू किया बच्चों को? रामायण का पाठ होता है, कौन है? कोई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे संस्कार ही नहीं दिए गए हमारे को ये। तो इसीलिए ये गलती किसी की नहीं है। अब शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्र में सब लक्षण दिए हैं, सद्गुरु के क्या लक्षण है। इसीलिए वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग में क्या होगा, माता पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरी सोई धर्म सिखावी। माता पिता बच्चों को बुलाएंगे, पेट भरने का धंधा सिखाएंगे, और पेट भरने का धंधा जब सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बड़े बड़े काम करवा रहे हैं, फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, उनको कहा किसने, भैया धर्म की शिक्षा? तो बोले नहीं, हमको किसने दी थी धर्म की शिक्षा? हाँ, कहते हमको किसने दी थी धर्म की शिक्षा, लोग बोलते हैं। वो माता-पिता बोलते हैं। हम भी तो लगी गए, हमको भी तो गुरुजी मिल गए, इनको भी मिल जाएँगे। अरे भाई, तुमको तो मिल गए, कोई कुछ पुराने अच्छे कर्म हो गए, अच्छे गुरु मिल गए। इनकी क्या गारंटी है इनको मिल जाएँगे? वो तो हाँ, बड़ा होकर के व्यक्ति के मन में इच्छा तो होती है, गुरु तो धारण करना है, तो गलत गुरु। अब कई कहते हैं बच्चे मानते नहीं, पढ़ते नहीं। भई बच्चे मानते नहीं, पढ़ते नहीं, मुसलमानों के बच्चे कैसे मानते हैं? छोटा-सा बच्चा मुसलमान का, उसको सारी आयतें पढ़ता है कुरान की। सारा छोटा-सा बच्चा सर पे टोपी धारण करके कैसे जा रहा है? क्योंकि उनके माता-पिता जा रहे हैं। वो धर्म के नाम की धर्म के लिए जीते हैं। कैसे व्यक्ति हैं, दिल्ली में एक व्यक्ति बॉम्ब लगा कर के बैठा है गाड़ी में, अपने आप को उड़ा दिया। कोई मरने के लिए कितना डरते हैं हम लोग, सब लोग कोरोना में अंदर घुस गए थे। इनकी कैसी शिक्षा है कि वो मरने से भी डरते नहीं है धर्म के लिए।
सोचते हैं कि धर्म मर जाएँगे तो हमको क्या पता नहीं 72 हुरें मिलेंगी, क्या मिलेगा? उस पे कितना विश्वास है इनका। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसके पीछे कारण क्या है? इनकी शिक्षा, इनको ऐसी शिक्षा दी गई धर्म के प्रति, लेकिन ये तो गलत शिक्षा है, हमको ऐसी शिक्षा देनी भी नहीं। वो तो नर्क की गति है, ऐसी शिक्षा नहीं देनी, लेकिन हमारे पास तो हमारे शुद्ध शास्त्र हैं, शुद्ध विचार हैं और हम अगर हम ये प्रदान नहीं करेंगे बच्चों को तो फिर क्या है आने वाला भविष्य? कोई भी देश कब नष्ट होता है? जब उसकी संस्कृति नष्ट हो जाए, फिर उसको नष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोई मुसलमान या कोई भी व्यक्ति आकर के हम पर क्या कर लेगा, अगर हम अपने धर्म के पक्के हैं। इसीलिए जब मुगल भी हमारा इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाए, सब कुछ हुआ, लेकिन अंग्रेज आकर के कर गए काम। क्यों? थोड़े से साल में 200 साल तक मुगलों ने राज्य किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि हमारे लोग संस्कारों के बड़े पक्के थे। अंग्रेजों में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम याद नहीं है, बाबा महाराज ने बताया था। कहते उसने आकर के सर्वे किया था कि ये लोग टूटते क्यों नहीं है, इतने पक्के कैसे हैं ये लोग, किसी कोई बात सुनते नहीं, कम पैसे में गुज़ारा कर लेंगे, अपनी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली चीज़ इनके अंदर आई कहाँ से? तो उसने देखा इनकी शिक्षा प्रणाली, ये गुरुकुल प्रणाली है इनके पास। बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं। पहले गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चे को 5 साल के बाद और वहाँ पर बच्चा सारी शिक्षा लेकर के आता था, वेदों की ज्ञान प्राप्त करके आता था। सर पे चोटी धारण करके। फिर उसको 25 साल में जब होता था वो, तो उसको पूछा जाता था कि तुम्हें ब्रह्मचर्य ही धारण करके आगे रहना है या फिर हाँ, ये किसी ने बताया मैं को ले। तो आपको ब्रह्मचर्य धारण करके रहना है या आगे जाकर के गृहस्थ में जाना है? तो गृहस्थ में भी जा सकता है, ब्रह्मचारी बन करके आगे जीवन भी धारण कर सकता है, ऐसा वाला। तो उसने देखा इनकी गुरुकुल प्रणाली को तोड़ा जाए, तब जाकर के ये लोग बदलेंगे, नहीं तो कभी बदल नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, हमारे धोती पहनने को हीन कर दिया कि धोती तो घटिया होती है, जीन्स पैंट पहनो। हर चीज़ को जो हम खाते थे, जो हम पीते थे, जो हम ग्रहण करते थे, जिन प्रकार के हमारे विचार थे, उस विचार प्रणाली पे चोट मारी। और धीरे-धीरे क्या किया, सबको चाय पिलाने लगा दिया। भारत में कोई चाय नहीं पीता था पहले। चाय नाम की वस्तु किसी ने देखी नहीं थी। अब लोगों को उठ के चाय पिए पिए बगैर आँख नहीं खुलती, ना चाय पिए तो सर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? थोड़े साल पहले से ही आई हैं और फिर इससे क्या हो गया, संस्कृति खराब हो गई पूरी। अब संस्कृति खराब होगी तो देश खराब हो गया बस, हो गया देश नष्ट, अब कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है। भारत में ही देखो कि कितने ही विधर्मी लोग घूम रहे हैं हमारे बीच में ही और अब भी लोग सेकुलर बन करके उनको कहते हैं नहीं, नहीं हम सब भाई-भाई हैं। वो लोग हमारे जो है हमारे ऊपर इतने गलत काम कर रहे हैं, बम से उड़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को नष्ट कर रहे हैं, हमारी लड़कियों को खराब कर रहे हैं, फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा। सारी चीज़ के पीछे मूल कारण क्या है? शिक्षा। शिक्षा नहीं दी गई, धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है। पता ही नहीं भगवान कौन है, देवी-देवताओं की क्या स्थिति है, हमारा क्या कर्तव्य है यहाँ पर संसार में आकर के, कुछ पता ही नहीं। गीता का ज्ञान नहीं पता। तो इसीलिए जिस समय हम ये सब चीज़ों को अनिवार्य समझ करके स्वयं पालन करेंगे, अपने आप हमारी संतान भी पालन करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चा सब देखता है, सब समझता है। कोई कहे बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने ही माता-पिता से सीखता है। झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? माता-पिता से। घर में कोई बाहर आया, बोले बाहर बोल दो, हाँ, पापा तो घर में नहीं है। बच्चे ने देख लिया झूठ बोलना, ऐसे झूठ बोलते हैं, अच्छा। तो ये बच्चा सीखता है घर से ही। अगर हम सही चल रहे हैं, अपना पालन सही कर रहे हैं धर्म का, तो फिर बच्चे भी करेंगे। अभी नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद करने लग जाएँगे अपने आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, संस्कृति जब नष्ट होगी, बालकों को, हम बच्चों को अगर हमने ये प्रदान नहीं की वस्तु असली, तो फिर क्या है पीछे? अगर उनके पास बहुत सारा धन रख के चले भी गए, तो क्या है, उन्होंने तो कब्ज़े कर लेने हैं ना दूसरी विधर्मियों ने तो आकर के उस जगह पर। उनको बम से ही उड़ा देना है, तो रह क्या गया? वो तो मरने से भी डरते नहीं है, ऐसे लोग हैं बताओ। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमको समझ में आनी आनी चाहिए कि ये जो शास्त्र ज्ञान है, इसके प्रति हमारा बहुत विशेष होना चाहिए। इसीलिए स्वामी महाराज बोलते थे, इस्कॉन की जिन्होंने स्थापना की, कि गीता घर-घर में होनी चाहिए। उनके शिष्य देखो कैसे बेचारे सड़कों पर घूमते रहते हैं, सिग्नल्स में खड़े रहते हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर वहाँ पर गीता वितरण करते हैं लोगों को। क्यों? कि कभी किसी तरीके से गीता एक बार घर में पहुँच तो जाए, कभी तो कोई चांस होगा कि हाथ में लेकर के कोई पढ़ लेगा उसको। हमारे घर में तो ग्रंथ ही नहीं है उपलब्ध आजकल, पहले हर घर में गीता, भागवत, रामायण होती थी। तो इसीलिए सभी के पास ये ग्रंथ उपलब्ध होने चाहिए, तब कभी चांस बन सकता है कि इसको बैठ कर के हम कोई पढ़ ले बैठ के। अभी समय हो गया है, कल कथा हम श्रवण करेंगे आगे की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।